हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई श्रेया और रिद्धि की ये लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि की लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया के पापा रिद्धि को किडनैप कर लेते हैं और श्रेया भी मजबूर होकर उनके घर आ जाती है। अब आगे पापा श्रेया को बहुत चीज़ों के लिए फोर्स करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं सोने के लिए बहुत ही खुशी के साथ। और श्रेया उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोती है। वो बोलती है एटलीस्ट मुझे एक बार रिद्धि से मिला दो, जो बोलोगे मैं करूँगी, प्लीज़ मेरी रिद्धि को छोड़ दो। ऐसे बहुत रोती है। श्रेया का रोना देख के उसकी मम्मी भी उसके पास आती है और दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगा के रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि बेहोश पड़ी होती है क्योंकि वो कुछ खाई पी नहीं होती है और उसके हाथ पैर भी बंधे होते हैं, इसलिए वो बेहोश पड़ी होती है। और रिद्धि के घर में किसी को पता ही नहीं होता कि श्रेया घर पे है ही नहीं। तभी बेबी रोने लगता है और बेबी के रोने की वजह से आया वो बेबी को लेके श्रेया के रूम में आ जाती है। जैसे ही वो श्रेया के रूम में आती है वो देखती है श्रेया रूम में नहीं है। तो आया को लगता है कि वो शायद श्रेया रिद्धि के मम्मी के रूम में होगी, इसलिए वो बेबी को लेके वहाँ पे चले जाता है। डोर नॉक करता है और जैसे ही डोर अनलॉक करते हैं रिद्धि के पापा तो बेबी को देखते हैं। तो आया बोलता है कि श्रेया बेबी यहाँ पे है। तो वो बोलते श्रेया यहाँ पे क्यों, कि अपने रूम में है, जाके देखो। तो वो बोलती है कि श्रेया श्रेया मैडम तो अपने रूम पे नहीं है, बेबी बहुत रो रहा था इसीलिए मैं उन्हें उनके पास लेके आई हूँ, वो मुझे संभालने के लिए दी थी, उनकी तबीयत खराब थी इसीलिए। ये बात सुन के रिद्धि के पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बेबी को उनके हाथ से ले लेते हैं। देखते हैं कि बेबी बहुत रो रहा है। उसको आया और जैसे तैसे मिलके थोड़ा सा शांत करते हैं और दूध पिला के आया उसको सुला देती है। तभी रिद्धि के पापा पूरा घर देखते हैं कि श्रेया कहाँ पे है, बट श्रेया कहीं पे नहीं होती। वो बहुत घबरा जाते हैं और बार बार श्रेया के नंबर पे कॉल लगाने लगते हैं। श्रेया का रिंग तो जा रहा होता है बट श्रेया कॉल उठा ही नहीं रही होती। इस बात से बहुत वो घबरा जाते हैं। उनको मन ही मन शक होता है कि श्रेया अपने घर गई होगी रिद्धि को बचाने के लिए और इस चीज़ से उनको बड़ी घबराहट हो रही होती है। वो बोलते हैं श्रेया तुमने ऐसा क्यों किया, माना तुमको रिद्धि की फिक्र है बट रिद्धि की फिक्र मुझे भी है और रिद्धि ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी और तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसे बोल के वो कंफर्म करने के लिए श्रेया के घर पे कॉल करती है। श्रेया के घर पे कॉल बजती है तो एक मेड उठाता है कॉल। तो वो पूछते हैं मिसेस प्रताप है। तो वो बोलते हैं हाँ मैडम है, श्रेया वे भी आई हुई है। तो दोनों रो रहे हैं, हमें अभी नहीं उनको दे सकता कॉल, बाद में देता हूँ। ऐसे बोल के वो मैड बोलता है। तब ये बात जैसे ही रिद्धि के पापा को पता चलता है ना, वो कंफर्म हो जाता है कि श्रेया रिद्धि को बचाने यहाँ से चली गई है और उनको बहुत गुस्सा आता है और बहुत दर्द भी होता है। और वो बोलते हैं कि श्रेया तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, क्या तुमको अपने पापा के ऊपर भरोसा नहीं था। ऐसे बोल के वो बहुत परेशान होते हैं और वो फिर से बहुत सारे लोगों को कॉल करने लगते हैं। वो कॉल करके भी क्या कर लेते जबकि किसी को पता ही नहीं था रिद्धि कहाँ पे है, जबकि वो श्रेया के घर पे ही थी और ये बात किसी को पता ही नहीं चल रही थी कि वो रिद्धि को कहाँ छुपा के रखे थे। ये बात तो बस मिस्टर प्रताप को ही पता होती, यानी कि श्रेया के पापा, और ये बात किसी को बताने वाले तो है नहीं थे। इसीलिए रिद्धि के पापा बहुत परेशान हो के अपने सारे लोगों को ऐसे काम पे लगा देते कि वो रिद्धि को जैसे भी ढूंढ के लाए और श्रेया को बचाने के लिए पुलिस फोर्स की अरेंजमेंट करते हैं और श्रेया को लेने के लिए श्रेया के घर की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं उनको गेट में श्रेया के पापा के सिक्योरिटी रुका देते हैं, बट पुलिस को देख के वो उनको फिर छोड़ भी देते हैं। जैसे ही वो अंदर आके डोर लॉक करते हैं तब तक श्रेया को अंदर के रूम में मिस्टर प्रताप पहुंचा चुके होते हैं और वो बहुत ठाठ के साथ एकदम खुशी खुशी अपने सोफे में बैठे होते हैं। एक नौकर जैसे दरवाज़ा खोलता है तो रिद्धि के पापा पूरी पुलिस फोर्स के साथ आके श्रेया के पापा को एकदम धमकाने लगते। वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो डायरेक्टली आके श्रेया के पापा का कॉलर ही पकड़ लेते और बोलते कहाँ है श्रेया, चुपचाप बताइए आप। उसको डरा धमका के रखा है ना आप लोगों ने, जस्ट तुरंत से उसको बाहर निकालिए, उसको मैं अभी घर लेके जाऊंगा। तो वो मिस्टर प्रताप हंसते बोलते हाँ हाँ, तुम समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत क्या ऐसे हुई मेरे गले में हाथ रखने की। मेरी बेटी को मैं क्यों किडनैप करूंगा, उसका घर है और वो उसकी मर्जी से यहाँ पे आई है, उसको मैं फोर्सफुली यहाँ पे नहीं लाया हूँ, तुम शायद भूल रहे हो। ऐसे बोल के उसके हाथ को जकड़ देते बट रिद्धि के पापा बिल्कुल नहीं सुनते। वो चिल्लाते श्रेया कहाँ हो, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगते तो
श्रेया भी एकदम रोई धोई आवाज़ में वो बाहर आती है। और जैसे ही रिद्धि के पापा को देखती है उनको हक कर लेती है। तभी श्रेया के पापा उसको घूर के देखते हैं और आंखों से इशारे करते हैं और इशारों में बोलते सोचना में मत, ऐसे बोल के। और वो श्रेया को अपने तरफ खींच लेते हैं। तभी श्रेया अपने पापा के पीछे हो जाती है। तभी रिद्धि के पापा बोलते हैं कि बेटा तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको यहाँ पे लेने आया हूँ और लेके जाऊंगा यहाँ से। तुमको इनसे या किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम अरे पापा है तुमको कोई छू भी नहीं सकता, ऐसे बोल के उस श्रेया का हाथ फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर प्रताप बोलते हैं मिस्टर रावत रुकिए ज़रा, इतनी भी क्या जल्दी है, श्रेया की मर्जी पूछ लीजिए ना, उसको मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती से रखा हूँ या वो अपनी मर्जी से है। बोलो श्रेया मैं तुमको यहाँ पे ज़बरदस्ती से रखा हूँ। तो श्रेया क्या करती, उसको तो रिद्धि की जान बचानी होती है, तो भी वो पुलिस वालों के सामने श्रेया बोल देती है नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे हूँ और मैं ये मेरा घर है और मेरे घर में मुझे कौन किडनैप करेगा, ऐसे बोल के श्रेया भी बोल देती है। श्रेया के मुँह से जैसे ही ये बात रिद्धि के पापा सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो श्रेया को बोलते हैं बेटा तुम रिद्धि की जान की फिक्र मत करो, मैं उसको बचा लूंगा, तुम यहाँ से चलो, तुम इन जानवरों के साथ तुमको रहने की ज़रूरत नहीं है, बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है, वो घर पे अकेला है और तुम्हारी सासू माँ की तबीयत भी खराब हो गई है, तुमको तो पता ही है, तुम कैसे यहाँ पे रुक सकती हो। तो श्रेया बोलती है तो मुझे क्या लेना देना, वो बच्चा जिए मरे मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है और ये मेरा घर है और मैं यहाँ पे रुकूंगी और आपके साथ मैं क्यों चलूँ, हो कौन आप मेरे पापा नहीं है, आप रिद्धि के पापा है और रिद्धि के साथ मेरा कुछ रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता यश के साथ था बट वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस नाते आपके साथ भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे बोल के वो उनको सुना के अंदर तरफ चली जाती है। श्रेया के अंदर जाने के बाद श्रेया के पापा एकदम खुश होकर स्माइल करके हंस रहे होते, उनको तो जैसे यही चाहिए होता है, उनके दिल की तमन्ना पूरी हो गई होती है। रिद्धि के पापा श्रेया के मुंह से ऐसी बात सुन के उनके पास भी कुछ नहीं होता बोलने के लिए और वो भी वापस लौट जा रहे होते हैं। बट उनको पता होता है कि श्रेया ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो अपने घर जाने नहीं चाहती रिद्धि के घर यानी, और वो ये समझ जाते हैं कि ज़रूर रिद्धि यहाँ यहीं कहीं पे है और श्रेया को डराया धमका गया, इसीलिए श्रेया ऐसे बात कर रही है और ऐसा बोल के वो घर चले जाते। वो पूरे रास्ते सोचते हैं कि कैसे श्रेया को यहाँ से निकाले, कैसे उसके मन से ये डर खत्म करे और कैसे रिद्धि को सेफली बचाए। उनके बाद दिमाग में एक चीज़ तो समझ आ गई होती है कि अगर श्रेया को यहाँ से निकालना है ना तो पहले रिद्धि को बचानी होगी और उसके लिए पहले तो रिद्धि को ढूंढना ही होगा। ऐसे सोच के ना वो वहाँ से चले जाते हैं अपने घर और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इधर श्रेया ऐसी बातें बोल तो देती है बट उसको बहुत रोना आता है, वो बहुत टूट के रो रही होती है अपने रूम में। तभी उसके पापा आते हैं और बोलते शाबाश बेटा, तुमने आज इतने दिनों बाद कुछ तो सही काम किया, चलो तुम्हारे पापा को तुम्हारे ऊपर इस बात पे एकदम प्राउड है, चलो अच्छा है, ऐसे बोल के वो हंस रहे होते हैं। तभी श्रेया को इतना गुस्सा आता है अपने पापा के बातों पे, वो पूरा गुस्से में बोलती है पिता हो ना आप मेरे, कैसे बाप हो, हाँ अपनी बेटी के आंसू में आपको खुशी मिल रही है, कैसे बाप हो, हाँ आखिरकार बाप के नाम पे ना कलंक हो और मुझे ना अफसोस है कि मैं आपके घर में पैदा हुई और इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि मैंने आपके लिए इतना सारा झूठ बोला, आप मेरे कुछ भी नहीं लगते, मैं ये सब बस रिद्धि के लिए की हूँ और आपसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे बोल के श्रेया एकदम रोते हुए बोलती है। तो मिस्टर प्रताप ऐसे हंसते हुए बोलते तो हाँ मुझे भी तुमसे क्या लेना देना है, तुम जैसे बेटी होने से अच्छा तो मर ही जाती, बट मुझे अपनी इज्जत से प्यार है और अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसीलिए मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ तुम वैसे ऐसे करो, तुम्हारी रिद्धि को मैं छोड़ दूंगा। तो श्रेया एकदम गुस्से में बोलती मैं कैसे यकीन करूं कि रिद्धि आपके पास है, वो किसी और के पास भी हो सकती है, क्या जरूर क्या क्या गारंटी है इस बात की। तो श्रेया के पापा बोलते ठीक है भाई, तुमको अगर तुम्हारी रिद्धि से मिलना है तो मिल लो, बट हाँ तुमको वही करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए बोलूँगा, तुमको कल सुबह पूरे प्रेस के सामने ये इंटरव्यू देनी पड़ेगी कि रिद्धि ने तुमको किडनैप किया था और वो बच्चा भी रिद्धि का है और सारा इल्ज़ाम तुमको रिद्धि के ऊपर ही लगाना पड़ेगा। तभी श्रेया बोलती है मैं क्यों लगाऊं ये सब, जब मैंने रिद्धि को देखा ही नहीं है, मुझे इस बात का पता ही नहीं है कि वो आपके पास है, तो मैं ये सब क्यों करूं, ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा अपने पिता को बोलती है।
तो फिर उसके पिता बोलते हैं ठीक है, तुमको रिद्धि से मिलना है ना, चलो मेरे साथ, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ते हैं। और उनके स्टोर रूम के अंदर और एक कमरा होता है, वो कमरा खोल के एक सीक्रेट रूम होता है, वहाँ पे ले जाते हैं श्रेया को। श्रेया जैसे ही अंदर जाती है ना, वो देखती है रिद्धि गिरी पड़ी है एकदम बेहोश बेसुध। और ये देख के ना श्रेया का तो एकदम दिल ही रो पड़ता है। वो दौड़ के जाती है रिद्धि के पास और बोलती है रिद्धि, आई यू फाइन ना, तुम ठीक हो ना, सब सब ठीक है ना, ऐसे बोल के उसको हिलाने लगती है। रिद्धि एकदम बेसुध गिरी होती है। तो वो चिल्लाती है, कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, ऐसे बोल के वो चिल्लाने लगती है। बट कोई नहीं सुनता। तो पास में ही एक मटका होता है, श्रेया भाग के जाती है, वहां से पानी लाती है और रिद्धि के फेस पे ऐसे छिटकती है और बोलती है, रिद्धि तुम ठीक हो ना, वेकअप प्लीज वेकअप, तुमको तुमको कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुमको कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बोल के उसको उठाने लगती है। तभी रिद्धि की भी थोड़ी सी नींद खुलती है और वो जैसे श्रेया को अपने सामने देखती है ना, वो घबरा जाती है और बोलती है, श्रेया श्रेया श्रेया, तुम यहाँ कैसे पहुंची हो, तुम ठीक ठीक हो ना, तुमको किसने बोला था यहाँ आने के लिए। और देखती है तो मिस्टर प्रताप सामने खड़े होते हैं। तो श्रेया को वो पीछे तरफ करती है और खुद आगे आ जाती है और बोलती है, तुमको तुमको कुकी से जरूरत नहीं है इस इंसान से डरने के लिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे बोल के वो श्रेया को जाने के लिए बोलती है। तो मिस्टर प्रताप हंसते हुए बोलते हैं, हाँ, तुमको क्या लग रहा है श्रेया यहाँ से अब जा सकती है, श्रेया को वही करना पड़ेगा जो मैं करने के लिए बोलूँगा। और तुम श्रेया को भूल जाओ, मेरा काम खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुमको भी छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम भी आज़ाद, उसके बाद श्रेया भी आज़ाद और मेरी इज्जत फिर से लौट आएगी। तो रिद्धि एकदम चीख के बोलती है, कैसे बाप हो आप, कौन से इज्जत के पीछे पड़ी हो, आपके बेटी की आंसू ने से ज्यादा आपकी इज्जत बड़ी हो गई। हाँ, तुम जैसे बाप होने से अच्छा ना हम बच्चे अनाथ ही हो, ऐसे बोल को बहुत गुस्से से देखती है। बट श्रेया के पापा को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो देखते हैं और बोलते, श्रेया तुमने मिल लिया ना, चलो अब सुबह की तैयारी करो, सुबह तुमको प्रेस के सामने हम बात भी करना है, अपना इंटरव्यू भी देना है, तो उसकी तैयारी करो, अपना ये हुलिया सुधारो और जाकर चलो जाके सो जाओ। तो श्रेया बोलती, पापा प्लीज प्लीज आप जो 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 बोलोगे मैं करूँगी, मुझे 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 यहाँ रहने दीजिए, मैं सुबह सुबह प्रेस के सामने इंटरव्यू भी दे दूंगा पापा, हाँ आप मुझे यहाँ पे रहने दीजिए, ऐसे बोल के श्रेया बहुत रोती है। तो उसके पापा बोलते हैं, ठीक है भाई, मुझे जो चाहिए मुझे तो मिल रहा है, तुम चाहे अपने कमरे में रहो या खाने में रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोल के वहां से चले जाते हैं और रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। श्रेया के पापा के जाने के बाद रिद्धि श्रेया की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने क्यों किया ऐसा, हाँ, तुमको पता है मेरी जान की कीमत तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है, तुमको अगर आज पे आ गया ना मैं जैसे भी जी नहीं पाऊंगा श्रेया, तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो श्रेया बोलती है, तो तुमको क्या लगता है तुमको कुछ होगा तो मैं जी पाऊंगी, नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो और मुझे पता है पापा मुझे कुछ नहीं करेंगे। तो रिद्धि बोलती है, तुम अभी भी वैसे इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। तो श्रेया बोलती है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, वो मुझे मार नहीं सकते, उनके खानदान की इज्जत बदनाम हो जाएगी, वो मुझसे चाहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ इंटरव्यू दूँ और उनके मर्जी के लड़के से शादी कर लूँ, बस यही चाहिए उनको, मैं कर लूँगी, आप ना मेरी हमारी बेबी को बहुत प्यार रखना और बहुत खुश रहना, और आप मुझसे भी बेहतर लड़की ढूंढ लेना और शादी कर लेना, हाँ, ऐसे बोल के वो श्रेया रिद्धि की तरफ देखती तो रिद्धि एकदम मुझसे बोलते, पागल हो गई हो श्रेया तुम, क्या गारंटी है ये सब करने के बाद मुझे छोड़ देंगे वो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। तो श्रेया बोलती है, कुछ मत बोलो प्लीज, कुछ मत बोलो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, ऐसे बोल के वो भी रिद्धि को पकड़ के एकदम रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रोते हैं और एक दूसरे के पास ना दोनों को सुकून भी मिलता है, मतलब इतने दर्द में भी इन दोनों का साथ होना इन दोनों को सुकून दे रहा होता है। ऐसे ही दोनों हाँ करके ना रोते रहते हैं और ऐसे ही सुबह भी हो जाती है, रात गुजर जाती है। तभी रिद्धि श्रेया के पापा के गुंडे आते हैं और श्रेया को वहां से निकाल के ले जाते हैं। रिद्धि चिल्लाती रह जाती है, श्रेया मत जाओ, श्रेया मत करना प्लीज, कुछ भी मत करना, याद रखना नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, ऐसे बोल के चिल्लाती रहती है। श्रेया की आंखों में आंसू होते हैं और वो बाहर निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है श्रेया के पापा श्रेया को देखते हैं और बोलते हैं, तैयार हो ना, जल्दी से नहा धो
और अच्छे से मेकअप करो, ये तुम्हारा रोना हुआ चेहरा मुझे नहीं दिखना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो श्रेया को बोलते हैं, तो श्रेया भी बेमन से जाती है, नहाती है, एकदम तैयार होती है। और श्रेया के पापा उसके लिए पूरी प्रेस मीटिंग के अरेंजमेंट किए होते हैं। और श्रेया उनके कहने के हिसाब से पूरे प्रेस के सामने जाती है और बोल देती है कि रिद्धि ने मेरा किडनैप किया था और मेरा कोई बच्चा नहीं है, वो बच्चा भी रिद्धि का है, बस मैंने उसको अपना नाम दिया है ताकि रिद्धि की कोई बदनामी ना हो। और इतने दिन वो लोग मुझे किडनैप करके रखे हैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा रिद्धि की पूरी फैमिली के खिलाफ वो उल्टी सीधी बातें बोलती है। और बोलती है मेरे पापा ने मेरे लिए जो रिश्ता ढूंढा है मैं उन्हीं से शादी करूँगी, और मैं लेस्बियन नहीं हूँ। ये सारी बातें वो पूरी प्रेस के सामने जाके बोल देती है। और उसके बाद तो सारे प्रेस वाले जैसे ही चल जाते हैं ना, श्रेया एकदम टूट के रोने लगती है और बोलती है मैंने क्या किया, ये जिसने मुझे अपनी पहचान दिलाई, जिसने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी, मैंने उसका ही नाम बदनाम कर दिया। श्रेया तुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है, बट तुझे जीना पड़ेगा, तेरे रिद्धि के लिए जीना पड़ेगा, उसकी जान की सलामती के लिए जीना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा रोती है। तभी श्रेया के पापा आते हैं और बोलते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ऐसे बोल के श्रेया को बोलते हैं, तो श्रेया को तो पहले ही इतना दर्द हो रहा होता है, और जब ये बात वो सुनती है ना उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं उसके पापा के बात मानने के अलावा, इसीलिए वो चुपचाप तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आते हैं। लड़के वालों को पहले से ही पता होता है श्रेया के बारे में, और वो लड़का उतना अच्छा भी नहीं होता, एक नॉर्मल बिजनेस फैमिली से आते हैं। तो श्रेया एकदम तैयार होके बैठी हुई होती है, लड़के वाले आते हैं, उनसे उसकी मुलाकात होती है। तभी लड़का श्रेया को पहली नज़र में देख के ही एकदम पसंद कर लेता है और बोलते हैं मुझे शादी करनी है श्रेया से, और अंकल आप जब चाहो, मैं जहाँ चाहो मैं उस श्रेया से शादी कर लूँगा। श्रेया जैसी इतनी सुंदर लड़की मैंने तो किस्मत किया, इसीलिए मुझे मिली है, ऐसे वो बोलते हैं। और तभी श्रेया के पापा बोलते हैं बेटा तुम दोनों अकेले में बात करना चाहो तो कर सकते हो। और श्रेया को एकदम आँख दिखा के बोलते अपना मुंह मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको तुम्हारी रिद्धि की जान के प्यारी है ना, तो ये रिश्ते ना होना ही चाहिए, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा ना तुम्ही को अच्छे से पता होगा। ऐसे बोल के वो श्रेया को धमका चुके होते हैं पहले से। तो जैसे ही वो लड़का और श्रेया दोनों अकेले में बात करने जाते हैं, श्रेया एकदम चुपचाप होती है, कुछ बोल ही नहीं रही होती है। वो लड़का बोलता है हाय श्रेया, तुमने मुझे पहचाना, मैंने तुमको तुम्हारे सगाई के दिन देखा था यार, कितनी सही लग रही थी तुम, मेरा तो मन किया तुमको यश से चुरा लूं, बट मेरी किस्मत यश की किस्मत से ज़्यादा तेज है, देखो आज तुम मेरी होने वाले बीवी हो। ऐसे बोल के उसके कमर में हाथ रख देता है। तो श्रेया इस बात से एकदम घबरा जाती है और थोड़ी सी पीछे हो जाती है। तो लड़का बोलता है क्या हुआ बेबी, तुम तो ऐसे घबरा रही हो, मैं तो होने वाला पति हूँ तुम्हारा, तुम पे तो अब मेरा हक है, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम तो अब मेरी हो ना। ऐसे बोल के उसके लिप्स को टच करने की कोशिश करता है। दरअसल वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और घटिया किस्म का इंसान होता है। उसको बस श्रेया की खूबसूरती और उसके फिगर से प्यार होता है, इसीलिए वो उसको देखते ही पागल हो गया होता है। बट श्रेया को ये सारी चीज़ एकदम घिन आ रही होती है, उसकी हर एक छोन चीज़ जो है श्रेया को ना एकदम घटिया सा लग रहा होता है, उसको रोना आ रहा होता है। बट वो रिद्धि की जान की खातिर ये सबको सह रही होती है और चुपचाप उस लड़के के सामने खड़ी होती है। वो लड़का श्रेया का चुप्पी का और मज़े ले रहा होता है, उसको छूने की कोशिश करता है। श्रेया को अब बर्दाश्त नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाती है। तो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और वापस कॉमन रूम में चला आता है। तो श्रेया के पापा उसको देख के बोलते बेटा क्या हुआ, श्रेया कहाँ गई। तो वो बोलती है आपकी बेटी को तमीज़ नहीं है क्या किसी से बात करने की, ऐसे मैं मुझसे बात कर रहा था और कैसे ऐसे चली गई, जैसा बाप वैसा बेटी, अक्ल नहीं है क्या आपकी बेटी में, कुछ नहीं सिखाया उसको। ऐसे बोल के एकदम बदतमीजी से श्रेया के पापा से बात करते हैं वो। तो श्रेया के पापा को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट उनको उनकी इज्जत बचानी होती है भाई, इसीलिए सारी बातें तो उनको सुननी ही थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। और बोलता है बेटा आप बुरा मत मानो, मैं समझा दूंगा श्रेया को, वो आइंदा से आपसे अच्छे से पेश आएगी और अच्छे से बात करेगी। ऐसे बोल के वो उस लड़के को समझाते, तो लड़का बोलता हाँ हाँ समझा देना आपकी बेटी को, लड़कियों की कमी नहीं है, वो तो मेरे को पसंद आ गई थी आपकी बेटी, इसीलिए मैं बस
उससे शादी करने के लिए राज़ी हो गया, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, आप लोग तुम हमारे पैरों की जूती के बराबर नहीं हो। ऐसे बोल के श्रेया के पापा का इंसल्ट कर देता है वो लड़का, और जाके अपने मम्मी पापा के सामने बैठ जाता है। श्रेया के पापा कुछ भी नहीं बोलते और हम बोलते हैं हाँ हाँ बेटा, आई एम सॉरी, आइंदा से श्रेया को मैं सबको समझा दूंगा, ऐसे बोल के उनसे बातें करता है। थोड़ी देर में वो लोग चले जाते हैं, तो श्रेया के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होके ना श्रेया के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या बदतमीजी है ये। हाँ, तुमको मैंने बोला था ना अच्छे से पेश आना, तुम्हारी रिद्धि की जान अगर तुमको प्यारी है ना तो अच्छे से पेश आना चाहिए। खामखा तमाशी को तुमने नाराज कर दिया, ये तुमने सही नहीं किया। श्रेया ऐसे बोल के श्रेया को बड़े गुस्से से देखते, तो श्रेया बोलती है पापा वो लड़का सही नहीं है, वो बहुत घटिया लड़का है, वो कैसे मेरे को छू रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मुझे 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 नहीं करनी है पापा उससे शादी, ऐसे बोलती है श्रेया। तो श्रेया के पापा बोलते मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या करना है, तुमको क्या नहीं करना है। हाँ, तुम्हारी कल सगाई है उसके साथ, और आइंदा से ना उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, और अगर मुझे पता चला ना तुमने फिर से उसके साथ कुछ गलत बिहेव किया है तो तुम्हारी रिद्धि की जान चली जाएगी। तो श्रेया बोलती आप पहले रिद्धि को छोड़ दीजिए फिर मैं सगाई करूँगा। तो श्रेया के पापा बोलते हाँ, तुमने मुझे पागल समझा है क्या, मैं इस रिद्धि को छोड़ दूंगा तो तुम मेरी बातें क्यों मानोगी। तो श्रेया बोलती है मैं सगाई तो कर लूँगा, बट रिद्धि को आप नहीं छोड़ोगे तो मैं शादी कभी नहीं करूँगी, मैं मंडप पे कभी नहीं बैठूंगी। तो उसके पापा एक शर्त रखते हैं, बोलते ठीक है, सगाई कल है, परसों शादी है, सगाई कर लो, शादी के 2 घंटे पहले मैं तुम्हारी रिद्धि को छोड़ दूंगा, ठीक है। ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती से भी करना आता है, और तुमको अच्छे से पता है श्रेया तुम्हारी मर्जी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो श्रेया बोलती है मेरी मर्जी का है पापा, आपने तो मुझे पैदा किया है, ये आपका इतना बड़ा एहसान जो मुझ पे, मैं खुश रहूं ना रहूं, मैं जिंदा रहूं मर जाऊं, क्या आपको फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। आपके लिए तो आपका इज्जत ही सब कुछ है, रखिए आपका इज्जत और खुश रहिए उसके साथ, मैं जो करना चाह रही हो आप मैं तो कर रही हूँ। हाँ, मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करना है, ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ चली जाती है। वो अपने रूम में जाके बहुत रोती है, उसकी माँ आती है उसके पास, उसको समझाती है बेटा तुम दुखी मत हो। तभी श्रेया अपने माँ को बोलती है माँ कि अब क्यों ये नाटक कर रहे हैं, ठीक कर भी रहे आपसे मुझसे प्यार, तो क्यों, जब पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीने मरने से, मेरे खुश होने से, तो आपको क्यों पड़ रहा है। तो उसकी माँ बोलती बेटा तुम मेरी बेटी हो, जन्म दिया है मैंने तुमको, भले ही मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं दूर कर सकती, बट मैं प्यार करती हूँ तुमको, और तुमको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम खुश रहोगी। तो श्रेया बोलते हाँ, देखा मैंने कितना अच्छा लड़का ढूंढा है पापा ने मेरे लिए, जिसने, जो मेरी इज्जत ही नहीं करता, जो मुझसे प्यार नहीं करता, जो मुझे अपना खिलौना समझता है, वैसा लड़का ढूंढा है ना आपने मेरे लिए। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, इतना इतना अच्छा लड़का मेरे लिए ढूंढने के लिए। तो श्रेया की मम्मी बोलते क्या क्या उसने। तो श्रुति ईशा बोलती है छोड़िए ना मम्मी, उसने क्या भी किया हो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को तो पसंद है ना वो, कर लूँगी मैं शादी। वैसे भी इस दुनिया का कोई लड़का मुझे पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बस रिद्धि से प्यार करती हूँ, और मेरा जिस्म चाहे किसी का भी हो, मेरा दिल हमेशा बस रिद्धि का ही रहेगा। ऐसे बोल के वो अपनी मम्मी से बात नहीं करती और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसकी मम्मी श्रेया की ऐसी हालत देख के उनको भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। वो श्रेया के पापा के पास जाते हैं और बोलते अपनी बेटी के साथ कैसा कर सकते हो आप ऐसा, जो हम कैसे रो रही है श्रेया, जिस बच्ची को हमने कभी उसके पैरों में कांटे तक चुभने नहीं दिए, उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चुभन कैसे डाल सकते हो। तो श्रेया के पापा बोलते जो मैं कर रहा हूँ ना उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, कोई कभी वो किसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकती। लड़कियों का प्यार कैसा होता है, हाँ कुछ दिनों का होता है, आज है कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगी श्रेया। हाँ, तो मैं जो कर रहा हूँ ना उसके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, तो तुम ना अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ मत करो। तो उसकी मम्मी बोलते बट वो लड़का अच्छा नहीं है। तो श्रेया के पापा बोलते सारे लड़के वैसे होते हैं, क्या हो गया, हाँ क्या छू ही तो दिया था उसने, ऐसा भी क्या कर दिया था, तुम्हारी बेटी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है। ऐसे बोल के वो श्रेया की मम्मी को बहुत ज़्यादा डांट देते और बोलते सगाई की तैयारी करो, कल श्रेया की सगाई है और परसों शादी है, तो तुम्हारा ये रोना धोना बंद करो और सगाई की तैयारी करो, समझे ना।
अब मेरे तुम्हारे मुंह से एक वर्ड नहीं सुननी है। ऐसे बोल के वो चले जाते हैं सगाई की तैयारी करने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिद्धि के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे श्रेया को वहाँ से निकाले और कैसे रिद्धि को ढूंढे। श्रेया रिद्धि के पापा रिद्धि की मम्मी को बोलती है, श्रेया को अगर बचाना है हमें तो पहले रिद्धि को बचाना पड़ेगा, नहीं तो श्रेया कभी नहीं आएगी वहाँ से वापस। ऐसे वो लोग बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रिद्धि को कुछ खबर ही नहीं होती कि क्या चल रहा है। उसको बस टेंशन हो रही होती है कि श्रेया ठीक तो होगी ना, कैसे होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, और उसके पापा उसके साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे सब कोई परेशान हो रहे होते हैं और मिस्टर प्रताप अपनी मनमानी चला रहे होते हैं। ऐसे ही वो दिन कट जाता है और अगला दिन आ जाता है जब श्रेया की शादी होनी होती है उस लड़के के साथ जिसका नाम होता है महेश। उसका नाम होता है महेश और बहुत ही घटिया किस्म का इंसान होता है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है, पूरे रिश्तेदारों के साथ। इधर श्रेया के पापा भी अपने बहुत सारे रिश्तेदार बुलाए हुए होते हैं अपनी बेटी की सगाई के लिए। वो एक दिन में ही एकदम बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए होते हैं और बहुत सारे रिश्तेदार बुलाए हुए होते हैं। सारे रिश्तेदार आपस में बात कर रहे होते हैं, ये श्रेया वही लड़की है ना जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आई थी किसी लड़की से शादी करने के लिए, अब इसकी शादी यहाँ पे कैसे हो रही है। तो कुछ लोग बोलते, अरे तुमने सुना नहीं था क्या, श्रेया ने कल क्या इंटरव्यू दिया है, वो लड़की इसको किडनैप की थी और वो बच्चा भी उसका है जो इसके नाम पे थोप रही थी। कैसे फैमिली है ना यार वो। हमने तो बोला ही था, दो लड़कियों का कभी रिश्ता हो ही नहीं सकता, वो लोग ही इसको फोर्स किए थे पता नहीं क्यों। ऐसे बोल के तो तरह तरह की बातें वो रिद्धि के फैमिली के खिलाफ बोल रहे होते हैं। सब आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी श्रेया के पापा श्रेया को बोलते, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, जबकि तुम्हारी शादी है, पार्लर वाली आई नहीं क्या अभी तक। तो श्रेया बोलती है, क्या फ़र्क पड़ता है पापा, मैं तैयार हूँ ना हूँ। तो श्रेया के पापा बोलते हैं, तैयार होना पड़ेगा और मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरी इकलौती बेटी की शादी है भाई, दुल्हन की तरह सजनी चाहिए वो, कोई कमी नहीं आनी चाहिए उसके सजावट में। तो श्रेया बोलती है, पापा चेहरे से सुंदर दिखने से क्या होगा जब दिल रो रहा होगा। तो उसके पापा को ये बात थोड़ी सी हर्ट तो करती है पहली बारी, बट वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और बोलते हैं, चुपचाप मैं जो बोल रहा हूँ ना वही करो, जो बोल रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, चुपचाप से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, लड़के वाले आ गए हैं और तुम लोग जल्दी से तैयार करो श्रेया को। ऐसे बोल के ना वो पार्लर वाली वो सबको बोल देते हैं और वो पार्लर वाली सभी श्रेया को तैयार करने लगते हैं। श्रेया के आंखों में आंसू भरे होते हैं और वो सच समझ रही होती है, उसके दिल में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है ना कि वो बयान भी नहीं कर सकती, वो बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। तो अभी तब जो लोग उसको तैयार कर रहे होते हैं बोलते, मैडम आप ऐसे रोगी ना आपका मेकअप खराब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपका पति तो बहुत हैंडसम है, हमने देखा है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। तो श्रेया बोलती है, खुश खुश तो खुशी, और मेरा तो दूर दूर तक रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। रिद्धि जब थी मेरी ज़िंदगी में तब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, रिद्धि के बिना मेरा एक सेकेंड भी खुशी क्या दर्द से भरा हुआ होगा। तो पार्लर वाले बोलते, क्या मैडम। तो श्रेया बोलती है, कुछ नहीं, आप सजाओ, मेरी सगाई है आज। ऐसे बोल के वो उन लोगों को बोलती है। दूसरी तरफ वो महेश और उसकी पूरी फैमिली आगे होते, पूरे नाच गाना होते। महेश तो इतना ज़्यादा खुश होता है ना कि वो नाच रहा होता है, गा रहा होता है, और जैसे ही श्रेया के पापा को देखता है उनका पैर छूता है और बोलते हैं, अंकल सब तैयारी तो मस्त की है आपने, आई होप श्रेया को भी आपने समझा दिया होगा कि मेरे से ना तमीज़ से बात करे। तो श्रेया के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मैंने श्रेया को समझा दिया, वो आपसे अच्छे से बात करे। तो वो महेश श्रेया के पापा का गेटअप देखता है और बोलता है, क्या है यार ससुर जी, आपने इतना घटिया कपड़े पहन रखे हैं। अरे यार कपड़े नहीं थे तो बोल देते, हम भिजवा देते, ये पुरानी सी शेरवानी क्या पहन रखे है, कुछ ब्लेजर वेजर पहनते यार। ऐसे खोल के उसका मजाक उड़ाता है और हंस देते हैं, बट फिर भी श्रेया के पापा इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा उम्र हो गई ना, मुझे उतनी फैशन की सेंस नहीं है, अब तो मेरे दामाद हो ना, अब तुम्हारे हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे ठीक है। ऐसे बोल के वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनको ये चीज़ बड़ा हर्ट करता है, जहाँ वो आज तक हर किसी के ऊपर रुबाब चाट रहे होते हैं, एक लड़का कल का आके उनके ऊपर ऐसे बोल देते हैं, उनको ये चीज़ बड़ी ख़राब लग रही होती है, बट उन क्या ही करते। श्रेया की शादी करनी थी, उनके खानदान की इज्जत बचानी थी, इसीलिए श्रेया के पापा सारी बात को सह लेते हैं।
थोड़ी देर में सारा नाच गाना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे सारी चीज़ें ऐसे होने लगती है, रिश्तेदार आने लगते हैं और सगाई की तैयारी होने लगती है। और श्रेया को एकदम दुल्हन जैसे सजा धजा के श्रेया की मम्मी उसको नीचे की तरफ ला रही होती। श्रेया की मम्मी की आंखों में भी आंसू होते और श्रेया की आंखों में भी आंसू होते। श्रेया तो अब एक जिंदा लाश हो गई होती है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं उसको किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती है। एकदम चुपचाप से ऐसे खड़ी होके एकदम चलते चलते आ रही होती है और सब उसको देख रहे होते हैं, सब श्रेया की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि श्रेया वैसे भी बहुत क्यूट और बहुत सुंदर होती है और सज धज के तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। बट उसकी फेस में थोड़ी सी भी स्माइल नहीं होती, एक अलग ही एक्सप्रेशन होता है जैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशी रहा ही नहीं। और वो ऐसे चलते चलते अपने मम्मी और कुछ लोगों के साथ ऐसे आ रही होती है। उसकी नज़र जैसे ही श्रेया के ऊपर पड़ती है उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, वाह यार ब्यूटीफुल, कमाल लग रही है। तो उसका दोस्त साथ में जो होता है बोलता है, हाँ यार भाभी तो तूने बड़ी सही ढूंढी है यार, बहुत सेक्सी हॉट है। तो महेश बोलता है, हाँ ना, तेरा दोस्त कौन सा कम है, वो इतना हैंडसम है तो उसकी बीवी भी बहुत सुंदर होनी ही थी। ऐसे बोल के अपने दोस्त की तरफ देखता है और फिर वो श्रेया की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और एकदम रोमांटिक वे में उसका हाथ पकड़ता है नी डाउन होके और उसको फिर से उठ के स्टेज की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे ये दोनों स्टेज की तरफ जाते हैं और स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों की एंगेजमेंट रिंग आ जाती है। श्रेया के मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा दोनों ही खड़े होते हैं पास में और दोनों की ऐसे रिंग एक्सचेंज हो जाती है और इन दोनों की ऐसे ही सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद महेश तो एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो खुशी खुशी में ऐसे ही श्रेया के कमर में ना हाथ रख देते। इस बात से श्रेया को अजीब सा लगता है और उससे दूर होने की कोशिश करती है। तभी वो महेश उन इतने लोगों के सामने भी श्रेया के ऊपर चिल्ला देता है, बोलता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे, मंगेतर हूँ तुम्हारा, कल शादी होने वाली है हमारी और तुम ना अपना ये बिहेवियर बदलो और ये जो अपना मुंह सड़ा के रखा हुआ है ना, स्माइल करो चुपचाप से, अच्छे से करो, नहीं तो मुझे करवाना अच्छे से आता है, समझी। ऐसे बोल के डांट देता है और ये बात श्रेया के मम्मी पापा भी सुनते हैं और श्रेया की माँ ना श्रेया के पापा को बस देखती है और आंखों में बोलती है, ये लड़का ढूंढा है मेरी बेटी के लिए तुमने, वाह। ऐसे बोल के एक लुक वो श्रेया के पापा को देती है। श्रेया के पापा को भी ये चीज़ खराब लगती है यार, मतलब कितनी भी नफरत हो कितना भी वो हो, अपना खून के लिए ना थोड़ा सा दर्द तो होता ही है। और उस लड़के का ऐसा बिहेवियर देख के अब श्रेया के पापा को भी थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा होता है। बट उनकी इज्जत के सामने ना उनको ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड होती है। उनको अब श्रेया की खुशी से ज़्यादा क्योंकि अपनी इज्जत प्यारी होती है इसलिए वो इस सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, चुपचाप से एंजॉय करो अपनी बीवी को। और श्रेया को भी बोलते हैं, बेटा स्माइल करो, ऐसे क्या तुम चुपचाप बैठी हो। तो श्रेया भी गुस्से से अपने पापा की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही खड़ी हो जाती है। तो उसका पति उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देता, मतलब श्रेया का जो होने वाला पति है, और उसके कंधे पे हाथ रखे ये लोग ऐसे ही फोटो खिंचवा रहे होते हैं। श्रेया को इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसके दिल में बस एक ही चीज़ें चल रही होती कि रिद्धि छूट जाए, मैं अपनी ज़िंदगी जैसे भी काट लूँगी, ऐसे वो सोच रही होती है बस। तो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। क्या श्रेया की शादी हो जाएगी महेश से या रिद्धि इन सबको रोक लेगी? आगे की स्टोरी जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को भी कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग चैनल पे न्यू है चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जो साइड में छोटा सा बेल आइकन है उसको भी कर दीजिए प्रेस, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए।